अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल हम और किचन व्लॉग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो। तो मेरा फ्राइडे व्लॉग है और इस दिन जो है मोहम्मद के स्कूल में ईद मिलन थी, तो मुझे उसके लिए कुछ ना कुछ वन डिश बना के देनी थी। उसके लिए जो है ये सबसे पहले सैंडविचेस बना रही थी मैं। तो मेरे हस्बैंड एज़ यूजुअल मेरी हेल्प कर रहे थे किचन में, और सबसे पहले मैंने सारी चीज़ उन्हें प्रिपेयर करके दे दी थी। वो सिर्फ सैंडविचेस को असम्बल कर रहे थे, तो उन्होंने सारे सैंडविचेस पे जो है वो स्प्रेड करके चिकन स्प्रेड और लेटसेस रख के और सैंडविचेस कंप्लीट कर दिए थे। तो माशाल्लाह अच्छे खासे सैंडविचेस इन्हें लेके जाने थे। इनकी क्लास के 33 बच्चे हैं। तो बस सबसे पहले फ्राइडे का मेरा यही काम था, मैंने मोहम्मद के लिए सैंडविचेस प्रिपेयर किए। आगे जो है मोहम्मद के पार्टी की, स्कूल पार्टी की पिक्स होंगी। वीडियो में कोई भी शूट नहीं कर सकी थी इनकी, तो मैंने पिक्स ही ऐड कर दिए हैं। तो आई होप आपको मोहम्मद की जो है पिक्स अच्छी लगेंगी और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये पार्टी पिक्स। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं फ्राइडे की मेन डिश, जो कि है बिहारी बोटी। तो एज़ यूजुअल हस्बैंड जो है वो किचन में है मेरे साथ, और इस वक्त फ्राइडे को मैं बहुत लेट हो गई थी। नमाज़ वगैरह पढ़ के उसके बाद 2 बजे जो है मैं किचन में गई थी खाना बनाने के लिए, यानी दोपहर का खाना लंच बनाने के लिए। तो आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों के हस्बैंड आपके साथ किचन में हेल्प करते हैं या नहीं। मेरे तो अल्हम्दुलिल्लाह करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है जब ज़्यादा काम होते हैं घर में तो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को किचन में काम करना चाहिए। अच्छा भाई, सबसे पहले अनियन वगैरह कट करे, तो उसके बाद मैं आपको डो की प्रिपरेशन बता देती हूँ। उसके लिए मैं सबसे पहले यीस्ट को जो है वो दूध में डिप करके रख दिया था। उसमें थोड़ा सा ऑयल 2 स्पून मैंने डाल दिए थे। मैंने कम डो ली थी, यानी आधा किलो तकरीबन मैंने मैदा लिया था। तो उसमें थोड़ी आधा चम्मच चीनी, आधा चम्मच नमक और यीस्ट और दूध सब मिक्स करके, ऑयल भी 2 चम्मच डाल के मिक्स करके मैंने गूंद के उसे राइज़ होने के लिए रख दिया था डो को। उसके बाद जो है अनियन जो थी सबसे पहले हमें फ्राई करनी थी। देखें जो अनियन कट कर रहे थे मेरे हस्बैंड, वो उन्होंने फ्राई कर लिए लाइट ब्राउन। वीडियो में इसका कलर थोड़ा डार्क आ रहा है, लेकिन ये लाइट ब्राउन थी। अच्छा, हमें जो मैरिनेशन के लिए चीज़ें चाहिए होंगी, बीफ को, ये बोनलेस बोटी है, तो इसमें जो है हमने दही लेना है ज़्यादा सा, और जितनी अनियन थी 6 से 7 अनियन मैंने स्लाइस करके वो ब्राउन कर ली थी। उसके साथ ये चॉप किया। अच्छा, लहसुन अदरक मेरे पास नहीं था पिसा हुआ, तो वो भी इसके साथ ही ऐड कर दिया था। अच्छा से एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे और उसके बाद ये सारा जो है हम ऐड कर देंगे। तंदूरी मसाले की जो है मैंने 3 से 4 चम्मच लिए हैं इसमें ऐड करने के लिए मैरिनेशन में। तो बिहारी बोटी का मसाला भी इसमें ऐड करके एक अलग से आता है बिल्कुल रेसिपी के अकॉर्डिंग, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। वो डाल के मैंने दोनों मसाले आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने जो है वो 3 से 3.5 चम्मच लिया था, आप अकॉर्डिंग टू टेस्ट ले सकते हैं। लेने के बाद जो है वो उसको मैरिनेट कर दें। अच्छा, मैरिनेशन इसकी बहुत ज़रूरी है, इसको आपको स्टे कराना पड़ेगा। मतलब 3 से 4 घंटे अगर आप मैरिनेट करके रखेंगे तो गोश्त बहुत अच्छे से गलेगा और उसका फ्लेवर भी बहुत इन्हेंस हो जाएगा। तो उसके बाद मुझे थोड़ी जल्दी थी, तो मैंने जल्दी से जो है उसे ऑयल में डाल के फ्राई कर लिया अच्छे से। और फ्राई करने के बाद, क्योंकि ये बीफ था तो इसको थोड़ा गलने में टाइम लगता है, तो इसलिए इसको पानी डाल के मैंने पकने के लिए रख दिया था। आप देखेंगे अच्छी तरीके से गल गया है, बिल्कुल हलवा गल गया था, और मतलब बिल्कुल इस तरह गल गया था जैसे हलवा। तो गलने के बाद जो है इसके अंदर मैंने धुआं लगाया कोयले का, और अनियन स्लाइस की भी इसके साथ बहुत ही अच्छी लगती हैं। और जो मैंने आपको डो बनाना बताई थी उसकी रोटियां मैंने अलग से बना ली थी। तो ये खाना जो है मेरा तकरीबन, अच्छा इस ड्यूरिंग जो है वो पकाते पकाते जो है वो गैस भी चली गई थी हमारी, तो खाना थोड़ा लेट हो गया था, 4 बज गए थे जुम्मे वाले दिन। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह खाना बन गया था और ये सैंडविचेस भी प्रिपेयर हो गए थे। खाना बहुत अच्छा बना था। अच्छा जी, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।